मैसेजेस में या कॉल पर किसी का ख्याल रखना, किसी से प्यार का इजहार करना, ये तो बहुत आसान है। बस टेक्स्ट मैसेज लिख दें या कुछ अल्फाज अदा कर दें। फ़ोन पर तो आप दिन में 10 दफ़ा भी किसी से पूछ सकते हैं कि आपने खाना खाया है कि नहीं। लेकिन जब आप हकीकत में साथ होंगे और वाकई में आपको पता हो कि खाना बनाकर भी देना पड़ सकता है, तो फिर तो शायद आप एक दफ़ा भी ना पूछें कि खाना खाया है कि नहीं, क्योंकि उसमें एफर्ट लगेगी। प्यार करने के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि आपको एफर्ट करनी पड़ती है, अपने एक्शन से प्यार साबित करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें फीड करवाई जाती हैं और यह सिलसिला माँ बाप से ही शुरू हो जाता है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि आपने इल्म हासिल करना है, मेहनत करनी है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या और जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो जितनी भी ये चीज़ें हमें हमारे बड़ों की तरफ से, हमारे माँ बाप की तरफ से हमें बताई जाती हैं, इसमें खामियाँ कमियाँ ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी इस्लाह के लिए होता है, हमारी ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन मसला ये है कि इंसान सिर्फ माँ बाप से या बड़ों से तो नहीं सीखता ना, वो तो अपनी इन्वायरमेंट की हर चीज़ से सीख रहा होता है। इंसान मुख्तलिफ चीज़ों को के सामने एक्सपोज होता है और हर चीज़ से वो सीख रहा होता है। इन चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो फिल्में और ड्रामे होते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। अब देखिए, फिल्में और ड्रामे ये हमारी इस्लाह के लिए तो नहीं है ना, उन्होंने तो एक प्रोडक्ट की तरह है, हमें बेचने के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं और हम जो है उसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि उसमें हमारी इस्लाह के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम उससे सीख रहे हैं, हमारी सोच उससे बन रही है। ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, उनकी सोच उन फिल्मों और ड्रामों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इन रोमांटिक फिल्मों और ड्रामों का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अपनी एक फैंटेसी दुनिया में चल रहे होते हैं, जिसका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, दो लोग मिल रहे हैं, उनका आपस में लगाव बन रहा है, प्यार डेवलप हो रहा है, एक रोमांटिक रिश्ता उनका बन रहा है। शादी के बाद भी तो इंसान का ऐसा ही रिश्ता बनता है ना। लेकिन बात यह है कि शादी के बाद जो रिश्ता डेवलप होता है, उसमें रिश्ते के भी कुछ बुनियादी हकूक होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं। फिर इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, वो साथ साथ इंटैक्ट रहती हैं। फिर मोस्टली हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो फैमिली में रहते हुए इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ लेकर रिश्ता डेवलप होता है, जो कि रिश्ता बिल्कुल हेल्दी भी डेवलप होता है। लेकिन इन फिल्मों और कहानियों में तो हकीकत से बिल्कुल ही बरक्स एक इमेजिनरी दुनिया में कहानी चल रही होती है, जिसमें ज़िंदगी की जितनी भी हकीकी ज़रूरियात हैं, जो हमारी ज़िंदगी का फंडामेंटल हिस्सा बन चुकी होती हैं, हमारे किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसका हिस्सा बन चुकी होती हैं, उनका कोई जिक्र ही नहीं होता। वो अपनी दुनिया में बस अपने ही रोमांस में गुम रहते हैं, ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता। और अब मसला ये है कि हमारे जो यंग लोग हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। ख़ास तौर पर इस रिश्ते को लेकर उनकी सोच बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। वो बहुत ज़्यादा गलत प्रेफरेंसेस सेट कर लेते हैं, जो हकीकत से बिल्कुल बरक्स होती हैं। बस फ़ोन पर या मैसेजेस पर एक इमेजिनरी सा रिश्ता डेवलप कर लेते हैं, जिसका हकीकत के साथ, ज़िंदगी की असल ज़रूरियात और मसाइल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी की असल ज़रूरियात क्या हैं। इंसान ने रोज़ खाना खाना होता है, खाना बनाना पड़ता है, बाहर से चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं, घर की सफाई करनी पड़ती है। फिर रिश्ते के कुछ हकूक होते हैं, आप फैमिली में रह रहे हैं, फैमिली वालों के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ मसाइल बन जाते हैं जिनको डिस्कस करना पड़ता है। इन सब के बारे में तो जिक्र होता ही नहीं है। बस फ़ोन और मैसेजेस पर अपने ही एक रोमांस की और एक इमेजिनरी दुनिया की बातें होती हैं, अपना हाल चाल पूछते रहते हैं, एक इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी की जो असल मसाइल हैं उनके बारे में तो कभी उन्होंने बात की ही नहीं होती। कोई अगर प्रोमिस किए भी होते हैं तो वो आपस में किए होते हैं। बाद में जब रिश्ते हो जाता है, फैमिली में जाते हैं, और फैमिली वालों को तो नहीं पता ना। मोस्टली तो हमारा यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है। फिर सब चुप हो जाते हैं, लड़का बिल्कुल चुप हो जाता है, लड़की के लिए ऊपर फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, उनके वादे किए होते हैं और वो पूरे नहीं होते। तो होता क्या है कि ये जितने भी प्यार मोहब्बत के दावे होते हैं, ये शादी से पहले फ़ोन पर, मैसेजेस पर तो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, ज़िंदगी के असल मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो ये सारे प्यार के गुब्बारे से हवा निकल जाती है। तो यंग लोग एक इमेजिनरी बबल सा बना लेते हैं, और जब शादी हो जाती है, हकीकत का सामना करना पड़ता है, ज़िंदगी के असल मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उस बबल से सारी हवा निकल जाती है। फिर कहते हैं कि शादी के बाद प्यार कम हो गया है। बात यह है कि प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन मसला ये है कि शादी से पहले सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलने पड़ते थे अपने प्यार को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन अब अल्फाज एक्शंस के बगैर बिल्कुल खोखले लगते हैं। अब अल्फाज काफ़ी नहीं है, अब आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। अब ये काफ़ी नहीं है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बहुत ख्याल रखूँगा, ये काफ़ी नहीं है। अब आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, अब आपको एक्शन करके दिखाना होगा, अपने एक्शन से ये साबित करना होगा कि आप प्यार करते हैं। मैं जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखें, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, और अगर अल्लाह ने इससे मना नहीं किया, अल्लाह ने
इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई तो कोई कौन होता है इस पर पाबंदी लगाने वाला। आप अगर रिश्ता अगर एक बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन इस बात को समझें कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। मैंने पहले भी मैं इस पर डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ कि हमारे यहाँ रिश्ता जो है वो दो लोगों के दरमियान में नहीं होता, बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान में होता है। मोस्टली यहाँ पर जो हमारे लोग हैं वो अकेले नहीं रह रहे होते, वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं। तो इस सब में जो है ना, फैमिलीज़ के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ हों, दो लोगों के दरमियान में सिमिलैरिटी हो, तो फिर रिश्ता ज़्यादा ईजीली, ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। अगर दो ख़ानदान, दो लोग काफ़ी डिफरेंट हों तो फिर लोगों को चेंजेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में और मुश्किलात आ जाती हैं। तो इसलिए मैं इस पर बहुत डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह एक बरादरी के अंदर रिश्ता हमें करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। मैं उसका लिंक जो है यहाँ पर भी ऊपर अटैच कर देता हूँ, वीडियो के एंड पर भी अटैच करूँगा, उसको आप सुन लें और इस बात को भी समझें कि अगर आप वाकई में ही जो है वो किसी से प्यार करते हैं और उस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लेकर जाएं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप रियलिटी चेक लें, आप जो हकीकी मसाइल हैं, हकीकी ज़रूरियात हैं, उनको डिस्कस करें, उनके बारे में बात करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी है, आपके लिए बेहतर होगा, या एटलीस्ट आपको पता तो होगा ना कि आपके लिए चैलेंज क्या है। अगर आप बिल्कुल ही एक इमेजिनरी दुनिया में रहेंगे और उससे आप हकीकत में एकदम जाएंगे और वो इमेजिनरी दुनिया एकदम से जब वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ मेरे साथ झूठ हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, तो फिर रिश्ता नहीं निभेगा। इसलिए आप पहले बात करें और ज़िंदगी के जो एक्चुअल में मसाइल हैं उनको डिस्कस करें, फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह हमें हमारे रिश्ते निभाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन।